ठीक है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वॉइस क्लियर है क्या? अच्छा, बुक्स ले ली हैं क्या आपने? अच्छा, इतनी बड़ी बुक। ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि अब तो लाइव शुरू हो चुका है। हाँ, नहीं नहीं लिया है, ठीक है, लेकिन क्या पढ़ना है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए प्लीज, कि क्या पढ़ना है इसको थोड़ा सा। हाँ हाँ, जी जी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप लोग जो भी डाउट रहता है, इंक्वायरी रहती है, यहाँ पर हो सकता है नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाए, तो आप ऑफिस में 5 मिनट के लिए आप लोग आ जाइए, मैं आपको वहाँ पे सजेस्ट करता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हाँ ठीक है, ठीक है बच्चे। तो शुरू कर देते हैं बच्चे, कि शुरू कर देते हैं। देखिए, कल कहाँ तक लिखवा दिया है सरकार? हाँ, भारत सरकार के तीनों में पता किया गया है। संविधान में किसी भी अंग की सर्वोच्चता प्रदान नहीं की गई है, कोमा, एक मिनट, आप एक मिनट रुकिएगा, फिर मैं बोलता हूँ। ठीक है, या केवल सेपरेट नोट्स दिलवा दूँ? थोड़ा 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 लिखवाता रहता हूँ, बाकी मैं नोट्स दिलवा देता हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन पूरा हो चुका था, उसके बाद जो क्लास चल रही थी उसके अंदर आपको सरकार लिखवाया गया, और सरकार जो लिखवाया गया था उसके अंदर पहली लाइन लिखवाई गई है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां पर भारत के संविधान में सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को बताया गया है, और किसी भी अंग की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया गया है, ये प्रदान नहीं किया गया है ना। कोमा, आगे लिखिए। अतः अतः भारत में अतः भारत में संविधान की सर्वोच्चता को अतः भारत में संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। अतः भारत में संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा लिख लीजिए। ए गवर्नमेंट इज, इंग्लिश मीडियम लिखे, ए गवर्नमेंट इज द सिस्टम, द सिस्टम ऑफ ग्रुप ऑफ, सिस्टम और कर लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, और ग्रुप ऑफ पीपल, पीपल that officially, that officially manage, officially manage and controls, and controls a country, a country, state, state or communities। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विधायिका। नेक्स्ट पॉइंट, विधायिका, लेजिस्लेचर। संविधान, विधायिका लिखिए बच्चा हिंदी मीडियम में, विधायिका नंबर 1, पहला बिंदु लिखिए विधायिका, और लिखो विधायिका के द्वारा विधि, विधा विध हाँ, हाँ विधायिका लिख लीजिए, इसको अंडरलाइन करके लिखिए। विधायिका के द्वारा विधियों एवं कानूनों का, कि विधियों एवं कानूनों का निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है, जो संपूर्ण भारत के लिए, जो संपूर्ण भारत के लिए बनाई जाती हैं, बनाई जाती हैं। इसके साथ साथ, इसके साथ साथ विधायिका का, इसके साथ साथ विधायिका का एक अन्य कार्य यह भी है, एक अन्य कार्य यह भी है कि विधायिका के द्वारा, विधायिका के द्वारा
संविधान संशोधन किया जाता है। विधायिका के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है, कोमा, लोकसभा और राज्यसभा का लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त रूप ही संयुक्त रूप ही विधायिका है। संयुक्त रूप ही विधायिका है। बच्चे कंटिन्यू करो। लेजिस्लेचर, ठीक है। ए लेजिस्लेचर इज कोमा the official law making branch of a government of a government। क्लियर है? It is a de deliberative assembly such as a parliament, comma, composed of elected और अपॉइंटेड, जो अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटेड representatives who who hold the who hold the legal who hold the legal authority of enact enact amend or repeal laws for a specially, या स्पेसिफिक भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। स्पेसिफिक, कोमा, पॉलिटिकल entity like a nation, state और सिटी विधायक। हाँ, बस हाँ हाँ हाँ, विधायिका है, यही तो बोला है बच्चे हमने लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप लिखो। विधायिका के बाद लिखे कार्यपालिका, कि विधायिका के बाद लिखे कार्यपालिका, कि विधायिका के बाद लिखे दोस्तों कार्यपालिका, कि विधायिका के बाद लिखे कार्यपालिका। विधायिका द्वारा निर्मित विधायिका द्वारा निर्मित विधियों और कानूनों को कार्यपालिका के द्वारा लागू करवाया जाता है। An executive is a high ranking manager और डिसीजन मेकर इन एन कर लेना, क्योंकि वोवल्स के आगे एन लगता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन और द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट
responsible for government responsible for enforcing law, enforcing laws and and administrating administrating public policy, administrating public policy। प्लीज एक ना तो बच्चा कोई थोड़ा सा आगे आके बैठो, क्योंकि ना फिर दोनों में कॉम्बिनेशन परमिटेशन बना के रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है जो कल समझाया था? एक बार रीडिंग मारना, नहीं आता मैं फिर से समझाता हूँ। अच्छा ये कैसी, ये चेयर कैसी है? अच्छा थोड़ा सा, हाँ अभी आगे बोलता हूँ, रुक जाइएगा। इसको कॉपी ऐसे करके रखिएगा। विधायिका द्वारा निर्मित विधियों और कानूनों का कार्यपालिका के द्वारा लागू करवाया जाता है। इसके साथ साथ जो आपको लास्ट लाइन लिखवाई है ना, वो उसको हिंदी में लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ साथ नीतियों का निर्माण भी, इसके साथ साथ नीतियों का निर्माण भी करती है, नीतियों का निर्माण भी करती है, कोमा कार्यपालिका को हम, कार्यपालिका को हम दो रूपों में विभाजित कर सकते हैं। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इन अ, the executive branch in a democratic government, democratic government is divided, it divided into into two parts, into two parts। पहला क्या था? स्थायी कार्यपालिका, दूसरा क्या था? अस्थायी का। पहला क्या है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दूसरा क्या है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। मेंशन करो। पहला स्थायी कार्यपालिका, पहला स्थायी कार्यपालिका, कि पहला स्थायी कार्यपालिका, इससे हम, इससे हम स्थायी कार्यपालिका, इससे हम प्रशासनिक कार्यपालिका की, इससे हम प्रशासनिक कार्यपालिका की संज्ञा देते हैं, इससे हम प्रशासनिक कार्यपालिका की संज्ञा देते हैं, इससे हम प्रशासनिक कार्यपालिका की संज्ञा देते हैं। जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएएस, एएस, हाँ आईपीएस, दो तीन जो, या ब्यूरोक्रेट्स लिख सकते हैं, सीधा एक लाइन में हो जाएगा आईएएस आईपीएस। जबकि, जबकि अस्थायी कार्यपालिका को हम, जबकि अस्थायी कार्यपालिका को हम, जबकि अस्थायी कार्यपालिका को हम राजनैतिक कार्यपालिका की, राजनैतिक कार्यपालिका की संज्ञा देते हैं, संज्ञा देते हैं। इसमें प्रधानमंत्री, इसमें प्रधानमंत्री, इसमें प्रधानमंत्री, कौन कौन आएगा बेटा इसमें? हाँ हाँ पीएम सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, है ना। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री इत्यादि। आपने लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है? मैं इसको लिखवा देता हूं पूरा। लिखिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, अंडरलाइन करके लिखिएगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, हाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर, एक्सेट्रा, who are temporary, who are temporary and hold office,
and hold office as long as the, दे कर दो, द की जगह दे, retain retain, comma, the public confidence and powers, public confidence and power, they make the they make the measure they make the measure policy and decision calls, policy and decision calls. नेक्स्ट इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव, आप लोगों ने लिख लिया है, एक मिनट रुकिए, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, हाँ, कोमा, डिसीजन कॉल्स। नेक्स्ट इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव, लिखिए। हाँ, अच्छा आप साथ का साथ लिख रहे थे क्या? अगर लिख लोगे तो वैसे भी ठीक है, ठीक है, लिखो परमानेंट। नॉन पार्टीशन सिविल, नॉन पार्टीशन सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट्स, एग्जाम्पल career bureaucrats, career bureaucrats who reports who reports to the political executive, political executive, and ensure that the government's government's machinery government machinery runs smoothly, runs smoothly across different different political different political administrations, administrations, ठीक है। अब ऐसे हिंदी इंग्लिश दोनों बोलना पड़ रहा है तो आप लोग को दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर किसी को छोड़ेंगे तो फिर किसी का, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। सरकार के अंदर विधायिका विधायिका आ गई, कार्यपालिका आ गई, नेक्स्ट न्यायपालिका, कि न्यायपालिका, कि न्यायपालिका, कि न्यायपालिका, लिखिए। न्यायपालिका का कार्य है, न्यायपालिका का कार्य है नागरिकों के, नागरिकों के मूल अधिकारों की, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना, रक्षा करना, कोमा, विवादों का समाधान करना, विवादों का समाधान करना, तथा तथा संविधान के संरक्षण के लिए, संविधान के संरक्षण के लिए भी न्यायपालिका को, न्यायपालिका को उत्तरदायी समझा जाता है, न्यायपालिका को उत्तरदायी समझा जाता है, और न्यायपालिका के द्वारा, और न्यायपालिका के द्वारा यह भी जांच, यह भी जांच की जाती है, यह भी जांच की जाती है कि विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार कार्य कर रही है या नहीं, कार्य कर रही है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आप स्टार्ट करो। द जुडिशरी,
The judiciary is the branch of government government or system of codes system of codes, comma, responsible for interpreting, या इंटरप्रेट लिख लीजिए, इंटरप्रेट द लॉ, resolving disputes and administrating justice it includes all judges and magistrates collectively and acts act as an impartial body to ensure the rule of law and protect citizens rights। क्लियर है? थोड़ा सा आज कोई कार्य आ गया था, मैं टाइम पर था, क्लास में थोड़ा सा लेट होने का पीछे कारण ये था कि कोई वहां पर थोड़ा सा काम हो गया था, ठीक है, नहीं तो मैं टाइम पर आ जाता दोस्तों। थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन थोड़ा 10 क्लास की 12 क्लास हो जाएगी, लेकिन जो भी होगा पीस ऑफ माइंड हो जाएगा, ठीक है। आप इसको करिएगा, बाकी जो नोट्स देंगे उसको केवल पढ़िएगा, ठीक है। क्लियर है? तो सरकार क्या है, वही चीज हिंदी इंग्लिश में है, ठीक है, कि जो सरकार है, हाँ ले लीजिए, हाँ कोई बात, थोड़ा थोड़ा लिखवाते चले जाएंगे, कीवर्ड्स लिखवा दे, हाँ 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 ओके, ये हाँ 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 ठीक ठीक, वो भी दे देंगे, बाकी कीवर्ड छोटे छोटे जैसे लिखवाता चला तो वैसे लिखवा दूंगा, ठीक है, ओके। कहने का मतलब क्या है, सरकार, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का जो संविधान है, संविधान में सरकार के 3 अंग बताए गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। संविधान में सरकार के किसी भी अंग को सर्वोच्चता नहीं दी गई है, सर्वोच्चता है भारत के संविधान की देश के अंदर। क्लियर है? विधायिका क्या है, लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त रूप विधायिका है, नंबर 1। नंबर दो, विधायिका का 2 काम बताया, विधायिका के 2 काम बताए, नंबर 1 विधि का निर्माण करना, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, है ना। कार्यपालिका का काम क्या है, विधि को लागू करवाना और नीतियों को बनाना। कार्यपालिका को हमने 2 भागों में बांट दिया, है ना, परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका का मतलब क्या है, स्थायी कार्यपालिका का मतलब दोस्तों यही है कि जो आपको लिखवाया है ना 3 किताबों से कलेक्ट करके लिखवाया है, एक जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अपने नोट्स एक जगह से नहीं कवर करवाता, क्योंकि कौन सी किताब से क्वेश्चन आएगा, कौन सी किताब से कहाँ से आएगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी के साथ साथ, हाँ ले लीजिए, हाँ ले लीजिए कम से, हाँ हाँ, हम क्लास के बाद बुक पर बात कर लें, क्योंकि ना ऑलरेडी लाइव भी जा रही है ये क्लास, है ना, तो प्लीज। तो कहने का मतलब क्या है, न्यायपालिका क्या है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, संविधान की व्याख्या करना, संघीय विवादों का समाधान करना, सरकार के कार्यों की जांच करना, ठीक है, ये करवा दिया गया। नेक्स्ट जो है उसके अंदर, वो है बच्चा संविधान और संविधानवाद, यही है
कि संविधान और संविधानवाद, कि संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है। संविधान की अगर आप बात करेंगे कि संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं, तो संविधान क्या है, संविधान की अगर बात करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट। संविधान क्या है, मतलब किसी भी देश को चलाने का जो तरीका होता है उसको हम संविधान कहते हैं। सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, लॉ ऑफ द स्टेट। कहने का मतलब क्या है कि संविधान हम किसे भी कहेंगे, ध्यान रखिएगा, संविधान का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। संविधान सरल शब्दों में अगर आप समझना चाहते हैं कि बच्चे हम संविधान कहते किसे हैं, कि संविधान हम कहते किसे हैं, देखिए रट करके तो चले जाएंगे, लेकिन जब कोई सामने एक पूछ लेगा तो फिर आप उसको रिप्रेजेंट सही से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो संविधान का मतलब देखिए, दुनिया के अंदर कितने सारे देश हैं, बहुत सारे देश हैं, और जितने भी देश हैं, हर देश अगर हम उसको कंट्री कह रहे हैं, बट आयर की भाषा में स्टेट हम काउंट करते हैं, बट स्टेट इज नॉट अ इंडियन कॉन्सेप्ट या कंटेंट, लाइक यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड। तो कहने का मतलब क्या है कि संविधान, दुनिया में जितने देश हैं सब चल रहे हैं ना, अपने अपने तरीके से चल रहा है। अमेरिका है, देखिए पाकिस्तान अपने तरीके से, अमेरिका अपने तरीके से, भारत अपने तरीके से, न्यूजीलैंड अपने तरीके से, सीरिया अपने तरीके से, जॉर्डन अपने तरीके से, मोरक्को अपने तरीके से, दुनिया के अंदर जितना भी देश है सब अपने अपने तरीके से चला रहा है। तो कहने मतलब संविधान होता क्या है, संविधान क्या है, तो संविधान क्या है, अगर इसकी आप बात करेंगे तो आपको बता दिया जाए कि जो संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो संविधान होता है बच्चे, कि अगर आप संविधान की बात करेंगे तो जो संविधान है ये किसी भी देश को चलाने का तरीका होता है, किसी भी देश को चलाने का तरीका होता है, नंबर एक। दुनिया के जितने भी देश हैं उनको जिस भी तरीके से चलाया जाए, तो चलाने का कोई भी तरीका हो सकता है, ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, अनरिटन हो सकता है ना, रिजिड हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है ना, लिखित हो सकता है, अलिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है। तो संविधान का मतलब क्या है, किसी भी देश को चलाने का जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं संविधान। दुनिया के जितने भी देश हैं, जरूरी नहीं है कि वहां पर लिखित दस्तावेज होगा, हो सकता है विधि ही हो, कोई मौखिक विधि हो, है ना। अब जरूरी थोड़ी कि सभी डेमोक्रेटिक ही होंगे, रिपब्लिकन भी तो होते हैं। अमेरिका की बात कर, ओ सॉरी, रिपब्लिकन की अगर आप बात करेंगे, रिपब्लिकन, हाँ, रिपब्लिकन की अगर आप बात करेंगे तो अमेरिका, अब रिपब्लिक को भी हम डिफाइन करते हैं, इसका आएगा जो समय आएगा वो आएगा प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, प्रस्तावना में आएगा गणतंत्र, तो वहां पर क्लियर कर दिया जाएगा। तो संविधान है किसी भी देश को चलाने का तरीका, दुनिया के जितने भी देश हैं उनको किसी भी तरीके से चलाया जाता है, तो वो जो तरीका है ना, क्या बेटा, जो किसी भी देश को चलाने का क्या है, तरीका है, वो जो तरीका है उसी तरीके को हम क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे, नंबर एक, है ना। नंबर दो, जो संविधान होता है, कि जो संविधान होता है ये किसी भी संविधान, भारत के संदर्भ में बात करेंगे, जो संविधान है ये देश की सर्वोच्च विधि होती है। क्या होती है बच्चा, देश की सर्वोच्च विधि होती है। कौन देश की सर्वोच्च विधि होती है, कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट। क्लियर, कहने मतलब क्या है, संविधान जो है देश की सर्वोच्च विधि है। अब अभी आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले मैंने आपको क्या समझाया था, कुछ समय पहले समझाया था कि भारत में विधि निर्माण की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, विधायिका है, संसद है, विधायिका है, पार्लियामेंट है। तो संसद जो विधि बनाएगी, संसद ने कोई भी विधि बना दी, तो संसद ने अगर कोई भी विधि बना दी तो ये विधि जो होगी ये संविधान से छोटी विधि होगी, ये ध्यान रखिएगा। आप समझ रहे हैं, संविधान देश की
सर्वोच्च विधि का नाम है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं कि जो संविधान है देश की सर्वोच्च विधि का नाम है, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत के अंदर सबसे बड़ी विधि या दस्तावेज क्या है? संविधान है। सबसे बड़ा कानून कौन है? संविधान है। पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट की अगर आप बात करेंगे, विधानसभा की बात करेंगे, विधानमंडल की बात करेंगे, या सेंटर में पार्लियामेंट की बात करेंगे, तो संसद कोई विधि बना दे या राज्य की कोई सरकार कोई विधि बना दे, तो संसद या विधानमंडल जो भी विधि बनाएगी, संसद जो विधि बनाए, राज्य सरकार जो विधि बनाए, ये विधि किस विधि से छोटी होगी? संविधान से छोटी विधि होंगी। कहने का मतलब क्या है, जो संविधान है देश की सर्वोच्च विधि का नाम है। और कहने का मतलब क्या है, संसद, अब ध्यान रखिएगा, अब देखिए, संसद को आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर दी गई है, ठीक है। तो पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का प्रयोग करके अमेंडमेंट संविधान में तो कर सकती है, लेकिन इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकती है। क्लियर है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी देश को चलाने का एक तरीका होता है, नंबर एक। नंबर दो की यदि आप बात करेंगे, जो संविधान है देश की सर्वोच्च विधि होती है। इसका मतलब क्या होता है कि सरकार के द्वारा जो भी विधि बनाई जाएगी वो संविधान से छोटी होगी। संसद आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके संविधान में चेंज कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज, बदलाव कर सकती है, सुधार कर सकती है, भाग जोड़ सकती है, लेकिन इसको बदल नहीं सकती कि भाई, हाँ, जोड़ सकती है, बिल्कुल जोड़ सकती है। कहने का मतलब क्या है, आपको यहां पर एक चीज और बता दें, यहां पर ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कहने का मतलब क्या है, अब देखिए, जैसे हम संसद की बात कर रहे हैं, तो संसद की बात आप करेंगे आर्टिकल 79 से 122 तक पार्लियामेंट्री सिस्टम का प्रावधान है। तो संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करे, मतलब संविधान संशोधन करे, और संविधान संशोधन करके पार्लियामेंट्री सिस्टम को हटा करके यहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम को लागू नहीं करवा सकती है। बिकॉज, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब सुधार कर सकती है, चेंज कर सकती है, बिल्कुल बदल नहीं सकती, खत्म नहीं कर सकती है, खत्म नहीं कर सकती, ठीक है। ये वाला जो केस जुड़ेगा, 1973 केशवानंद वर्सेस केरला स्टेट से जुड़ेगा। लेकिन यहां पर अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन, एक एक स्टेप को अगर हम कंटिन्यू करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और बाकी पीटी क्वेश्चन हम पीटी में देखेंगे। तो ये दो लाइनें क्लियर हैं। तीसरी चीज अगर आप बात करते हैं संविधान की, तो आपको बता दिया जाए कि जो संविधान होता है बच्चे, कि जो संविधान है, संविधान के अंदर सरकार के अंगों के बारे में, सरकार के अंगों के बारे में अभी गवर्नमेंट ही स्टार्ट किया गया था लास्ट क्लास के अंदर, इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी, है ना, बताया गया था। तो संविधान के अंदर अगर आप बात करेंगे, तो संविधान के अंदर सरकार के अंगों, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, बताया गया था। संविधान के अंदर सरकार के अंगों के बारे में बताया जाता है। कौन, संविधान में सरकार के कौन कौन से अंग हैं, सरकार कौन कौन सी है, सरकार के अंग कौन कौन से, ये बताया कहां गया है? संविधान में। लाइन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? संविधान के अंदर सरकार के अंगों के बारे में, उसके साथ साथ सरकार क्या कार्य करेगी उसके बारे में बताया गया है ना, बताया गया ना। लेजिस्लेचर क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, जुडिशरी क्या करेगी, बताया गया, उसके कार्यों के बारे में बताया गया। और इसके साथ साथ संविधान में सरकार के बारे में तीसरा चीज क्या बताया गया है, लिमिटेशन ऑफ पावर या प्रतिबंधों के बारे में बताया गया है। तो ध्यान से सुनिए जरा, बोर्ड पर देखिए, संविधान के अंदर, बोर्ड को देखिए बच्चे, बोर्ड को देखो, संविधान में सरकार के, सरकार जो भी सरकारें हैं, जो भी सरकारें हैं उनके कार्यों के बारे में बताया गया है। संविधान में जो भी सरकारें हैं वो क्या क्या कार्य करेंगे उसके बारे में बताया गया है। और संविधान में जो जो सरकारें दी गई हैं उन सरकारों पर प्रतिबंध भी बताया गया है कि हाँ, ये गवर्नमेंट की जो ये बॉडी है ये नहीं कर सकती, ये कर सकती है, वो कर सकता है। मतलब सेपरेशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कहने का मतलब क्या है, संविधान में सरकार के अंगों की जानकारी मिलती है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनके कार्यों की जानकारी मिलती है। भैया विधायिका विधि बनाएगी, कार्यपालिका लागू करवाएगी, इंप्लीमेंशन ऑफ लॉ। और
न्यायपालिका न्याय करेगी। कार्य के अंग हो गए बता दिए, कार्य हो गए बता दिए, और इसके साथ साथ उन पर प्रतिबंध क्या होगा ये भी जानकारी मिलती है हमें। कहां पर? संविधान से। क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप और आगे चलेंगे तो आपको बता दिया जाए कि जो संविधान होता है बच्चे, कि जो संविधान होता है, संविधान की अगर आप बात करते हैं तो आपको बता दिया जाए संविधान में सरकार, संविधान में सरकार और नागरिकों के मध्य, किसके मध्य? नागरिकों के मध्य संबंधों को भी दर्शाया जाता है। कि संविधान में सरकार और नागरिकों के मध्य संबंध का मतलब क्या है? समझ में आ रहा है? रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार, नागरिकों और सरकार के मध्य में जो संबंध होंगे वो भी हमको कहां से मिलते हैं? जानकारी कहां से मिलती है? संविधान से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ये बातें कुछ क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? तो कहने का मतलब क्या है? संविधान क्या है? बोर्ड पर देखिएगा, बोर्ड पर देखिए, संविधान क्या है? किसी भी देश को चलाने का तरीका संविधान कहलाता है। लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, कोई दस्तावेज हो सकते हैं। नंबर एक, संविधान क्या है? देश की सर्वोच्च विधि का नाम संविधान है। संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी जो कानून रहेगा वो संविधान से छोटा रहेगा। संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके अमेंडमेंट तो कर सकती है, परिवर्तन तो कर सकती है, लेकिन बदल नहीं सकती, समाप्त तो नहीं कर सकती है। इसके साथ साथ संविधान जो है, संविधान के अंदर सरकार के अंगों की जानकारी मिलती है, उनके कार्यों की जानकारी मिलती है, उनके प्रतिबंधों पर, उनके ऊपर क्या प्रतिबंध होंगे उसकी भी जानकारी हमें संविधान से मिलती है। इसके साथ साथ जो संविधान है, संविधान के अंदर सरकार और नागरिकों के मध्य में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन होंगे, उसकी भी जानकारी हमको संविधान के माध्यम से देखने को मिलती है। संबंध, रिलेशन, हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, ये बातें क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आपको बता दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, इसके साथ साथ अगर आपको बता दिया जाए तो दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, आपको यहां पर एक चीज और क्लियर कर दी जाए। अगर आप भारत के संविधान की बात करेंगे, कि भारत के संविधान की बात करेंगे, तो भारत का जो संविधान है केवल देश चलाने का तरीका नहीं है। भारत का जो संविधान है केवल संचालन का दस्तावेज नहीं है केवल, बल्कि जो भारत का संविधान है ना, अगर आप संविधान को पढ़ेंगे, संविधान को समझेंगे, तब ये जस्टिस की बात करेगा, इक्वलिटी की बात करेगा, फ्रेटर्निटी की बात करेगा, है ना, तो फ्रीडम की बात करेगा। मतलब भारत का संविधान जो है केवल भारत का जो संविधान है, संविधान केवल देश को चलाने का तरीका नहीं है, बल्कि जो संविधान है ये समानता, सामाजिक न्याय पर भी बल देता है। कौन बल देता है? संविधान। भारत का संविधान किस पर बल देता है? समानता पर बल देता है, स्वतंत्रता पर बल देता है, सामाजिक न्याय पर बल देता है। ये कुछ समझ में आ रहा है दोस्त? हाँ, वही अभी हम चर्चा जस्ट अभी कर रहे हैं। देखिए, कहने का मतलब क्या है, और भी मतलब कहने मतलब क्या है कि और भी कार्य हैं, केवल देश को ही नहीं चला रहा है। भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान की जो पुस्तक है ना, 26 नवंबर 1949 को अंग्रेज आत्मनिर्भर और क्या समानता न्याय को बल देता है। ये बात समझ में आई? अभी आप क्या पूछे, दूसरी कंट्री की बात कर रहे थे, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यही चीज आपको समझनी है। देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन है मैं वैसे वैसे ही आपको क्लियर कर दूं। देखिए, भारत का एक संविधान है, कुछ ना पता हो संविधान के बारे में, इतना पता है आप अपनी मर्जी से शर्ट टी शर्ट डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। ईरान का नाम सुना है आपने किसी ने? ईरान का नाम सुना है? ईरान, ईरान, ईरान में अपनी मर्जी से ही या शी कपड़े नहीं डाल सकते। मतलब में भारत का संविधान क्या कहता है? आप अपनी शादी में जाओ ना जाओ आपकी मर्जी, सबका मालिक अलग अलग, सबका मालिक अलग अलग। हाँ, हम आध्यात्मिक बातें क्लास के बात करेंगे। सबका मालिक, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन सबका मालिक अलग अलग। आपका मन करेगा आप ब्लैक जींस पहनिए, आपका मन करे आप पिंक जींस पहनिए, आपका मन करे आप ब्लू जींस पहनिए, ठीक है। लेकिन ईरान भी अपने आप को डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक
कंट्री कहता है, लोकतांत्रिक देश कहता है। मतलब लोकतंत्र, देखिए अब आपने चर्चा कर ही दी तो मैं इसको खोल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, और जो चीज को आपको क्लास के माध्यम से दे दी जाएगी बिल्कुल आज तक की अपडेटेड रहेगी। हो सकता है अगर बुक का पुराना एडिशन आपके पास पढ़ा हो तो उसमें ना हो, तो यहाँ पर क्लास में फोकस करिए। लोकतंत्र की बात करते हैं बेटा, लोकतंत्र भारत भी कहता है मैं लोकतंत्र हूँ, चीन भी कहता है मैं लोकतंत्र हूँ, अमेरिका भी कहता है मैं लोकतंत्र हूँ, ईरान में भी तो इलेक्शन होता है, ईरान भी क्या कहता है, मैं लोकतंत्र हूँ, नॉर्थ कोरिया भी कहता है मैं लोकतंत्र हूँ। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आपको बता दिया जाए। एक जगह मैं पढ़ रहा था, ये बच्चे वो फोन पर वो नहीं लगाते, वो जो हम लोग देख सकते हैं डेस्क, फोटो लगाते हैं ना, स्टेटस, स्टेटस, हाँ। मैं मुझे 19वीं सदी में पैदा होना था, मैं 21st सेंचुरी में लेट जन्मा हूँ, मुझे सही से फोन चलाने भी नहीं आते हैं अभी, बस सही में नहीं आते हैं। मेरा बेटा मुझे सिखा देता है, पापा, हाँ, मैं कहता हूँ बेटे नहीं, तो पापा नो, मैं कहता हूँ यस माय डियर, ओके, हाँ, नो नो नो। कहने का मतलब क्या है, एक जगह सलमान खान की एक मूवी आपने देखी होगी, टाइगर जिंदा है ना, ऐसी थी ना मूवी पहले से, टाइगर जिंदा थी। और जैकी श्रॉफ के लड़के का नाम क्या है, टाइगर श्रॉफ या टाइगर सैफ, टाइगर नाम है स्टार्टिंग में है ना, ठीक है। तो एक किसी का स्टेटस में देख रहा था, वहां पर सलमान खान की फोटो वहां लिखी थी मैं टाइगर, उसके नीचे जैकी श्रॉफ का बेटा टाइगर श्रॉफ जो भी है, उसके नीचे लिखा था मैं टाइगर, नीचे टाइगर की फोटो सही में बनी थी, मैं बुद्धू, है ना। तो कहने मतलब कि हुज द टाइगर, मतलब किसे आप टाइगर कहेंगे, है ना। तो कहने मतलब क्या है, लोकतंत्र को डिफाइन करना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती रहती है। लोकतंत्र अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। कहने मतलब क्या है, अगर अब्राहम लिंकन के हिसाब से अगर आप लोकतंत्र की भाषा को बोलेंगे, जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता के द्वारा शासन, ठीक है। लोकतंत्र भारत भी है, लोकतंत्र चीन भी है, लोकतंत्र अमेरिका भी है, लोकतंत्र ब्रिटेन भी है, लोकतंत्र ईरान भी है। तो कहने का मतलब क्या है, सब लोकतंत्र हैं, सब लोकतंत्र हैं। ईरान की हम बात कर रहे हैं, ईरान की हम बात कर रहे हैं, ईरान भी अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं। चुनाव होते हैं बेटे, कहां पर, ईरान में चुनाव होते हैं, जनता मतलब चुन रही है, डेमोक्रेसी हो गई, सीधा सा फंडा हो गया। लेकिन एक बात बताइए, कहने का मतलब क्या है, ईरान के अंदर मतलब महिलाएं क्या पहनेंगी ये सरकार बताएगी। किसकी सरकार, ईरान की सरकार बताएगी। मतलब आप बताइए, ऐसा ऐसा देश लोकतांत्रिक, मतलब जहां पर कपड़े पहनने की आजादी नहीं, वो काहे का लोकतांत्रिक देश हुआ। बच्चा आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। हाँ, एक चीज बताएं, अगर केवल आप देखिए, मैं आपको क्लास में जो बता रहा हूँ, मैं खुद अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ जो मेरा सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। अगर हमारी ही क्लास, अगर आपने पिछले नोट्स लिए होंगे, 70% आपको एक जैसी चीजें मिले। अब आर्टिकल 79 से 122 को तो वही लिखवाएंगे ना, तो बाकी जो अंदर का कंटेंट है वो काफी चेंज रहेगा बच्चा, ठीक है। और एक बार कर लेंगे, अगले साल तक अपडेटेड रहेगा, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, लोकतंत्र को हम जो भी बच्चा लिखेगा, अब ये बच्चा वो बच्चा वो सब यही लिखेंगे कि लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन होता है, जनता के लिए शासन होता है, जनता के द्वारा शासन होता है। अब एग्जामिनर के पास 50 कापियां आ गई, 1000 कापियां आ गई, तो सबके आंसर वही, नंबर ज्यादा किसको दे, यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो विश्लेषण करना पड़ता है, एनालिसिस की आवश्यकता पड़ती है। आप उसको डिफाइन करेंगे 2 लाइन में कि हाँ ये लोकतंत्र के ही उदाहरण है, ईरान, भारत, चीन, अमेरिका लोकतंत्र के उदाहरण है। चुनाव होता है, भले डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, है ना। लोकतंत्र भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो स्विट्जरलैंड होता है। जब समय आएगा लोकतंत्र का गवर्नेंस में, तो हम उसको और बेहतर बताएंगे, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू यू, हाँ हाँ हाँ, आता है आता है। कहने का मतलब क्या है, अगर ईरान में महिलाओं को मतलब कपड़े नहीं, अपनी मर्जी से अगर कपड़े पहनने की, अगर अपनी मर्जी से कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, तो काहे का लोकतंत्र है बेटा वो, है ही नहीं। चीन, कहने मतलब, अब भारत में देखिए वांगचुक सोमनम, कहने मतलब क्या है, अगर आप देखें धरना प्रदर्शन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो करने का राइट्स कौन दे रहा है, अब कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है।
लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। देखिए कहने मतलब क्या होता है ना, देखिए अलग अलग फिलॉसफी रहती है, अलग अलग लोगों के विचार रहते हैं, है ना, आइडियोलॉजी रहती है। अब कहने मतलब ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। अब आपके बीच में अगर दो गलत बंदे आ करके बमबारी कर गए तो फिर क्या होगा? आ, आग के गोले नहीं बरसा रहे, गैस के गोले गवर्नमेंट बरसा रही है। अब उसी देखिए चीजों को समझने का तरीका होता है बेटा। देखिए गवर्नमेंट को ही पता है 27 में यूपी का इलेक्शन है। अगर बीजेपी की सरकार आपके मतलब आप बीजेपी, मैं ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी का समर्थन कर रहा हूं या आप नहीं कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं, उसकी बात नहीं। कोई भी गवर्नमेंट रहेगी, यूपीए हो, एनडीए हो, मतलब कांग्रेस की हो, बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो, वो ये नहीं चाहेगी क्या कि मैं अगली बार आऊं? चाहेगी ना कि मैं आऊं। तो कहने का मतलब क्या है, अगली बार मैं तब आऊंगा जब मैं अच्छे काम करूंगा, फेस वैल्यू के हिसाब से नहीं आता, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अब देखिए जो सोनम वांगचुक वगैरह हैं जो ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये पीसफुल कर रहे हैं। लेकिन आप आ करके आगजनी करते हो, आ करके आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, ये ठीक है, वेल एंड गुड, कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट्स देता है ना। कहने का मतलब एसोसिएट, यूनियन एंड सोसाइटी, कम्युनिटी आपको बनाने की आजादी भारत का संविधान देता है। हाँ हाँ, कहने का मतलब क्या है, अगर आपको अधिकार दिए हैं तो उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने आपने इंडियन मूवी देखी होगी, प्लीज क्लास को ये मत बोलिएगा कि क्लास धीरे धीरे चले, क्लास तो अपने हिसाब से मैं प्रॉपर तरीके, बात यह है कि हम और आगे बढ़ा के ले चलो, आपको समझ में ना आए तो इससे अच्छा थोड़ा सा स्मूथली लेके चलते हैं, है ना। तो जैसे आपको समझ में भी आ जाए और बेहतर तरीके से निकल भी जाए, क्योंकि अब फिर वही बात हो जाएगी, क्वेश्चन लोकतंत्र पर आ जाएगा कि वर्तमान समय में भारत, क्योंकि देखिए क्वेश्चन करंट का ही बनेगा, क्वेश्चन करंट का बनेगा। तो क्वेश्चन क्या कह देगा कि वर्तमान में भारत के अंदर लोकतंत्र खतरे में है, निबंध आ गया, लिखो, आ नहीं जाएगा? बिल्कुल आ जाता है, आ जाता है बेटा। तो कहने का मतलब क्या है, हम बताते हैं, अभी आपको थोड़ा सा रुक के बताते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले इसको हम थोड़ा सा सही से कर दें। अब लोकतंत्र की अगर आप बात कर रहे हैं तो लोकतंत्र का मतलब क्या है, दुनिया के अधिकांश देश अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, लोकतंत्र चीन भी कह रहा है। अब भारत में धरना प्रदर्शन हो रहा है तो केवल लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कानून का शासन बना रहे, कोई सही आदमी ना आ जाए, किसी सही आदमी के ऊपर। आर्बिट्री रूल आपने सुना होगा, निरंकुशता गवर्नमेंट नहीं कर रही है। ये तो आपके देखने के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप देख किस तरीके से रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। क्या गवर्नमेंट को नहीं चाहिए दोबारा इलेक्शन लड़ना? अब उसी को अलग अलग जो विपक्षी पार्टियां हैं, है ना, वो अलग अलग तरीके से दिखा रही हैं कि भाई सरकार गोले बरसा रही, आंसू के गोले गोले बरसा रही है, सरकार पानी बरसा रही है, पानी बरसाना मतलब डाल डाल रही है। तो पानी बरसा रही है या डाल रही है, उसके पीछे कहने मतलब क्या है, आप इकट्ठे हो रहे हो। रोहिंग्या समस्या पहले से पिछले 5 साल से बनी हुई है, कहीं बमबारी हो गई तो आप क्या कर लोगे? लाखों मारे जाओगे, और जब लाखों मारे जाओगे तो दूसरा आरोप लगा दोगे कि गवर्नमेंट फेल हो गई। मतलब आप इफ भी और बट भी, मतलब हेड भी और टेल भी, दोनों हाथ में आपकी ही चीजें चलेंगी। तो कहने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट देखिए, हाँ, कहने का मतलब क्या है कि लोकतंत्र क्या है, संवाद है, लोकतंत्र क्या है, परिचर्चा है, लोकतंत्र क्या है, शासन का नाम है। तो लोकतांत्रिक तरीके से आप चीजों को करिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अगर ये गवर्नमेंट नहीं करती है, अगले साल वोट मत दो, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। अरे सुसाइड क्यों कर रहे हो? एथोनेशिया, अच्छा, मरने का राइट्स नहीं है। आर्टिकल 21 जो है आपको राइट टू लाइफ देता है ना, पर्सन लाइफ एंड लिबर्टी, तो वो आपको मरने का अधिकार नहीं देता, और आप मर रहे हो। धारा 309 307 लगा करके आपको अंदर कर देगी गवर्नमेंट। इंडियन मूवी देख, हाँ हाँ, तो उसमें हाँ, जो हरियाणा का एक बच्चा था, हरीश राणा, है ना, हाँ। तो कहने मतलब क्या था, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है बेटा। तो पहले हम यहाँ पर लोकतंत्र को हम डिफाइन करके इसको थोड़ा सा आगे ले चलें, पहले एक हफ्ते, ताकि समझ में आ जाए। लोकतंत्र, चीन की बात करें, चीन में स्टूडेंट्स ने धरना प्रदर्शन दिया था, चीन की सरकार ने क्या कहा, बुलडोजर चढ़ा दो। कहा क्या? कहा बुलडोजर चढ़ा दो। बुलडोजर समझते हैं, सड़क जिससे बनती है, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, बच्चे पापड़ बन गए। आज तक दोबारा कोई आंदोलन चीन में नहीं हुआ है। अब आप बताओ, भारत लोकतांत्रिक देश है, चीन लोकतांत्रिक देश है?
इलेक्शन चीन में भी होता है। अब भारत के अंदर वन पार्टी सिस्टम तो है नहीं, एक दलीय वाली सरकार तो है नहीं। भारत में तो आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, टीएमसी है ना, डीएमके है, दुनिया सारी। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, एक पार्टी, एक व्यक्ति, एक लीडर। जब एक ही व्यक्ति है चुनाव में, भाई आप जाते हैं भारत के अंदर, ईवीएम का कोई बटन अगर प्रेस करते हैं तो बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, बहुत सारी पार्टी होती है, जो आपको पसंद में आता है आप उसका आइकन प्रेस करते हैं। क्लियर है? नंबर एक। नंबर दो, चीन के अंदर केवल ईवीएम ऐसी होगी, एक ही पार्टी होगी, एक ही व्यक्ति होगा और एक ही बटन होगा, आपको दबाना पड़ेगा। भारत में नोटा वोटा है ना, नन ऑफ द अबव, है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में सारा ऑप्शन है, लोकतांत्रिक है, लेकिन चीन के अंदर नोटा बोटा पोटा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। नंबर एक। नंबर दो, एक ही आदमी होगा, एक ही पार्टी होगी, एक ही विचारधारा होगी, एक ही लीडर होगा। तो आप वोट दे कहां रहे? तो जबरदस्ती करवाई जा रही है। आप समझ रहे हैं? भारत के अंदर लोकतंत्र जैसे रहता है, 60-70% वोट पड़ जाता है तो मैक्सिमम माना जाता है। वैसे 55 से 60% रहता है, चीन में 97% वोट पड़ता है। अगर 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 आपने वोट नहीं दिया तो आपकी नागरिकता छीन जाएगी। हाँ, अगर आपने वोट नहीं दिया तो मतलब लीगल एक्शन गवर्नमेंट ले सकती है। अगर आपने ऑप्शन नहीं दिया, मतलब ये लोकतंत्र है या फिर भारत लोकतंत्र है? अब अंतर समझ में आ रहा लोकतंत्र का? कहने का मतलब क्या है, आप जो मर्जी गाना सुन सकते हैं। मैं निकला गड्डी लेके, फड्डी लेकर, जहां मर्जी जाओ आओ गाना सुन सकते हो। चीन के अंदर केवल एक ही चैनल है, सरकारी चैनल है, सरकारी न्यूज है। और सरकारी न्यूज जैसे हमारे यहाँ देखिए, टाटा, बिरला, मोदी, अंबानी, अडानी, दुनिया भर के नाम सुने ना, किंगफिशर, विजय माल्या, दुनिया भर के करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए कोई भी कुछ, देखिए हमारे यहाँ तो बच्चा बच्चा सरकार को कोस देता है, कोस देता है। चीन के अंदर एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने केवल ये कह दिया कि चीन की पॉलिसी सही नहीं है बिजनेस के लिए, रात कोई गायब, खत्म कहानी, कहां गया पता ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस जैसी स्थिति हो गई। अब आप भी बताइए, चीन के अंदर ब्लू जीन्स डाल ली, अगर ब्लू जीन्स डाल ली, ब्लैक जीन्स डाल दी, पहली बात तो जीन्स ही बैन है। नॉर्थ कोरिया हो गया, यहां हो गया, नॉर्थ कोरिया कटिंग, हमारे तो बड़े हैं बाल, आपके जैसे हैं, हाँ इतना स्टूडेंट्स को होना चाहिए। ऐसे ही रहते हैं बेटे, क्लास का जो स्टूडेंट रहेगा एक जैसी यूनिफॉर्म रहेगी। भारत के अंदर प्राइवेट सेक्शन भी है, प्राइवेट गवर्नमेंट पीपीपी मॉडल भी है। यहाँ कोई प्राइवेट नहीं रहेगा, सब सरकार के अंडर में रहेगा, सीधी सी बात है। नॉर्थ कोरिया सब सरकार के अंडर में। भाई आप लोकतंत्र कह किसे रहे, मतलब सबने हाँ, सबने लोकतंत्र को अपने अपने हिसाब से रोटेट करना शुरू कर दिया। ये भी टाइगर है, ये भी टाइगर है और ये भी टाइगर। बात ये है कि असली टाइगर कौन है, तो आप समझ रहे हो। तो ये डेमोक्रेसी के अंदर आता है, जब समय आएगा तो हम इसको बताएंगे। अभी हम पढ़ा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए जब आप किसी से लोकतंत्र के बारे में पूछोगे तो वही पढ़ेगा। एम लक्ष्मीकांत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, स्विट्जरलैंड है, ये है, इनिशिएटिव है, रेफरेंडम है ना, यही सब रिकॉल है, यही सब बताएगा। आपको मेंस लिखना रहेगा, जो आप पढ़ रहे हैं एम लक्ष्मीकांत पूरा हिंदुस्तान में 90% बच्चे के घर पर होगी, पढ़ता हो या नहीं। तो फिर आपको वो नंबर नहीं मिलेंगे, आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना कि इंडिया जो है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो कैसे दुनिया के देशों से अलग है। इसीलिए अमेरिका को पहली लोकतांत्रिक देश और भारत को, अमेरिका को पुराना लोकतांत्रिक देश और भारत को बड़ा लोकतांत्रिक देश की संज्ञा दी जाती है। आप समझ रहे हैं? क्लास जैसे जैसे चलेगी सारी चीजें, हाँ हाँ हाँ, डिक्टेटरशिप दिखती है, तानाशाही शासन दिखता है, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां तक चीजें क्लियर हैं। संविधान देश को चलाने का तरीका, देश की सर्वोच्च विधि, सरकार के बारे में जानकारी देता है, उनके अंगों के बारे में जानकारी देता है, उनके कार्यों के बारे में जानकारी देता है, उन पर प्रतिबंधों के बारे में जानकारी देता है, सरकार और लोगों के मध्य में रिलेशन को बताता है भारत का संविधान या दुनिया के संविधान। इसके साथ साथ जो भारत का संविधान है, केवल देश को चलाने का तरीका नहीं है, बल्कि समानता, सामाजिक न्याय को लागू करवाने का भी एक दस्तावेज माना जाता है। संविधान लिखित अलिखित भी हो सकता है, लोकतांत्रिक देशों में भी हो सकता है, गैर लोकतांत्रिक देशों में भी हो सकता है।
देखिए समझा मैं विस्तार से दे रहा हूँ, लिखवाऊंगा तो पॉइंट टू पॉइंट लिखवा दूंगा, ठीक है। तो संविधान, अब संविधान तो ठीक है कि आपको बता दिया बच्चा कि संविधान, लेकिन संविधान से संविधानवाद कैसे अलग हुआ, कि संविधान से संविधानवाद कैसे अलग हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान से संविधानवाद क्या है। संविधान और संविधानवाद है क्या, बोर्ड पर देखो बच्चा। संविधान की अगर बात करेंगे तो विश्व के सभी देशों में, विश्व के सभी देशों में संविधान पाया जाता है, नंबर एक। लेकिन विश्व के सभी देशों में, विश्व के सभी देशों में संविधानवाद नहीं पाया जाता है। क्लियर है, मतलब a country may have the constitution but not necessarily constitutionalism। किसी देश के अंदर संविधान तो पाया जा सकता है लेकिन संविधानवाद नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई कंट्री है ABC, अगर हम कोई देश मान लें, अगर हम किसी देश को मान लें तो ये देश है, जैसे ए देश है, तो ये देश जो है, क्या ये देश संविधानवाद की श्रेणी में आता है या नहीं आता है, ये पता कैसे चलेगा, है ना। कहने का मतलब क्या है, दुनिया में जितने सारे देश हैं, क्या सभी देशों में संविधान है, तो उसका उत्तर होगा हाँ बेटे, ध्यान रखना, रटने की आवश्यकता नहीं है बेटा। अभी कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन में पहला स्टेटमेंट हमने क्या बताया, यही बताया है कि हाँ, संविधान सब देशों में। और संविधान का मतलब क्या है, किसी भी देश को चलाने का जो तरीका है वही संविधान है बेटा। भले सीरिया है, कोई भी कंट्री है, नॉर्थ कोरिया है, भले डिक्टेटरशिप है, आर्बिट्री रूल है, तो तानाशाही है, निरंकुशता है, लेकिन चला तो रहा है। चीन जो है, चीन में संविधान है, चीन में संविधान है, क्या संविधानवाद है, ये पता लगाना है। भारत में संविधान है, क्या संविधानवाद है, ये पता लगाना है। मतलब दुनिया के जितने भी देश हैं, सब देशों में संविधान तो है, क्योंकि जो भी देश है वो किसी न किसी तरीके से चलता तो है, मतलब संविधान है। आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए क्या विश्व के सभी देशों में संविधान है, हाँ विश्व के सभी देशों में संविधान है, सिद्ध करिए। कोई भी देश होगा, किसी न किसी फॉर्मूले को, किसी न किसी दस्तावेज, किसी न किसी विधि, किसी न किसी नियम, किसी न किसी कानून, किसी न किसी एक्ट को फॉलो करता होगा। मतलब क्या है, दुनिया के सभी देशों में संविधान है। एवरीथिंग इज क्लियर, सारा बात क्लियर है। लेकिन दुनिया के सभी देश क्या संविधानवाद की श्रेणी में आते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। मतलब दुनिया के सभी देश जो हैं ये संविधानवाद की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ, क्लियर हो। अब देखिए, जैसे कोई देश है, आप समझ रहे हो, एक मतलब देश, हाँ कहने मतलब क्या है बेटा, कोई देश है, कि कोई देश है। अब अगर कोई देश है, भारत ही रख लीजिए ना, जैसे भारत है, भारत के अंदर संविधान तो है, लेकिन क्या भारत के अंदर संविधानवाद है या नहीं, इसके बारे में, हाँ इसको मैं बता देता हूं, तो सारे देशों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखिए जिस देश के अंदर संविधान की सर्वोच्चता पाई जाएगी, किसकी सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता पाई जाएगी, जिस देश के अंदर विधि का शासन पाया जाएगा, कि विधि का शासन पाया जाएगा, जिस देश के अंदर नागरिकों को एक प्रकार से असीमित राइट्स दिए जाएंगे, एक प्रकार से असीमित राइट्स दिए जाएंगे, और उस देश के अंदर सरकार जो होगी सीमित होगी, सरकार जो सीमित होगी। अभी हम इस चार ही एग्जांपल लिख रहे हैं, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या रहेगा, देखिए जैसे भारत है, कौन है बच्चे, भारत है, भारत में क्या संविधान की सर्वोच्चता है,
कल की कॉपी में अगर आप देखेंगे तीसरा स्टेटमेंट या सेकंड लास्ट स्टेटमेंट के अंदर हमने लिखवाया हुआ है। आज जो लाइन लिखवाई है वहां से लिखवाई है संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है, उसके ऊपर वाली लाइन में आप देखेंगे वहां लिखवाया हुआ है कि हमारे देश में या संविधान के अंदर किसी भी अंग की सर्वोच्चता नहीं है, बल्कि संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है। बेटा जो सरकार लिखा है ना, सरकार, सरकार हेडिंग कल करवाई थी, सरकार हेडिंग के अंदर सेकंड लास्ट लाइन में लिखवाया हुआ है बेटा, जो आज लिखवाया हमने। लिखवाया कि नहीं लिखवाया? संविधान की सर्वोच्चता है बच्चे, नंबर एक। नंबर दो, भारत में विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है? कहने का मतलब क्या है, रूल ऑफ लॉ की अगर आप बात करेंगे, कहने का मतलब क्या है, भारत सरकार प्रमोट करती कि नहीं करती रूल ऑफ लॉ को, कानून के शासन को, विधि के शासन को। कोई भी आदमी छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, पूंजीपति है, काला है, गोरा है, स्त्री है, पुरुष है, कानून सबके लिए एक है बच्चा। कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर आप बात करेंगे लालू प्रसाद यादव की, नाम सुना है सबने? चारा घोटाले में बेटा वो पकड़े गए थे, चारा घोटाले में पकड़े गए थे, तो चारा घोटाले में पकड़े गए तो उनको सजा हुई कि नहीं हुई? हुई, नंबर एक। सलमान खान को सब जानते हैं, जानते ही नहीं जानते? कितने बड़े स्टार हैं बेटा, कौन? अभी बता रहा हूं बेटे, नागरिकों को असीमित अधिकार, नागरिकों को असीमित अधिकार। तो कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सलमान खान, सलमान खान ने अपनी युवावस्था में काले हिरण को मार दिया था, आपको पता है? वो केस आज तक चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है। स्टार हैं, दुनिया भर का पैसा, मतलब 4 करोड़ की तो घड़ी डालते हैं, है ना? मतलब वकील को भी तौल दें एक तरीके से, इतना पैसा है। लेकिन क्या भारत में विधि से बड़े हो जाएंगे क्या? विधि से बड़े नहीं हो पाएंगे। कहने का मतलब क्या है, कपिल शर्मा शो में आपने देखा होगा, वो सरदार जी, सिद्धू बाजी, उन्होंने 1988 में लगभग 37-38 साल पहले एक को थप्पड़ मार दिया था, और वो कुछ समय बाद मर गया। बीमार था, बीमार था, उसको मार दिया, क्रिकेटर थे भाई, मार दिया। अब मार दिया इन्होंने, केस हो गया, एफआईआर हो गई, एफआईआर हो गई, केस खुलकर आज 35 साल बाद आया था, अभी 2 साल पहले, 2.5 साल पहले आया था, तिहाड़ जेल में थे। कौन? सिद्धू पाजी। तो कहने का मतलब क्या है, दुनिया भर के, अल्लू अर्जुन का नाम सुना है? अभी कौन सी पुष्पा फिल्म, नहीं फायर है पुष्पा, और उसके बाद एक कोई और कंट्री, कोई एक मूवी आई थी अभी, उनकी काफी दबंग मूवी आई थी, कौन सी है जो माथे पे टीका उटा लगा के बंगाली धोती, नहीं नहीं, देखता तो मैं भी नहीं हूँ, बस बच्चे बता बता के याद करवा देते हैं। हाँ, तो वो आपने देखा होगा, अब उसमें क्या था कि एक आदमी की मौत हो गई उनके कारण, मतलब नाम उनका आ गया कि आप आए थे, तो आपको मूवी की जगह आपको देखना लोगों ने ज्यादा पसंद किया, और ऐसा ऐसा भगदड़ी हो गई, ये हो गया। अब आप आए हैं, अब आप आ गए और ऐसा कुछ केस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है, विधि का उल्लंघन हो गया है, अब आप चलिए जेल में। पूरी रात जेल में पड़े थे, सुबह ऑर्डर लेना पड़ा, सुबह फिर बेल मिली उनको। तो कहने का मतलब क्या है, क्या भारत में विधि का शासन है कि नहीं? भारत में विधि का शासन है कि नहीं? कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या है, आप बताइए। जैसे पॉल्यूशन कितने का कटता है? 10,000 का, हमें तो याद हो गया है, 10,000, जीरो याद रखिएगा, 1 2 3, ठीक है। 10,000 प्लस 18% जीएसटी, 11,550 रुपए का पॉल्यूशन। रिटायर हो जाता है ना, गाड़ियां जो होती हैं, वो तो शुक्र था टू व्हीलर लेकर चल रहा था। कहने का मतलब क्या था, अब क्लास सुबह 8:30 बजे मुखर्जी नगर में, 7:30 पौने 8 हो गया। और फिर मेरे जीवन में दुख बहुत सारे हैं बेटे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, हमारे जीवन में दुख बहुत सारे हैं। बेटे को उठाओ, नहलाओ, खिलाओ, हाँ, हाँ। तो कहने का मतलब क्या है, बताएंगे अभी आप समझ जाएंगे हमारे जीवन में कितना दुख है। हाँ, हाँ, क्या दुख है। कहने का मतलब क्या है, अगर घर टाइम से नहीं पहुंचा, कल नहीं पहुंचा था, हमारा स्लॉट लगा था 2 से 4, लेकिन यहाँ 2 घंटे हमने कहा था शाम को 5:30 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, यहाँ से 4 से 6 लगा, फिर गया वहां पर मैनेजमेंट के पास, तो कुछ बातें हुई, बज गए 7, हम पहुंचे 8:30 बजे, दरवाजा बंद। 5:30 बजे का टाइम, 8:30, 3 घंटे कहाँ थे? हमने कहा सड़क पर, मतलब कहाँ थे, बारिश आदि जाम में था। प्रूफ क्या है? मैंने कहा फोटो खींच रखी है।
आपको समझ रहे हैं? आज मैंने कहा कि चलो हम तुमको यार घुमा लाएं उत्तराखंड या कहीं पहाड़ियों में, कहती अब मुझे मारने का प्लान बना रहे हो क्या? हाँ पागला, मारने कौन प्लान बना रहा है? हमने कहा रहने दो। तो कहने का मतलब क्या है बच्चा, यहाँ पर जैसे देखिए, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ की बात करें या प्रोटेक्ट की बात करते हैं या प्रमोट ऑफ रूल ऑफ लॉ की अगर आप बात करते हैं, तो जो विधि होगी बेटा वो सबके लिए क्या होगी? समान होगी। यही वाला उदाहरण मैं जब आर्टिकल 14 पढ़ाऊंगा ना तो यही वाला दूंगा, क्योंकि चालान मेरा कटा है, तो अब मैं इसको हाँ अरे कटा है, लेकिन भरा नहीं है आज तक। भरा नहीं है। हाँ लोक अदालत से। हाँ हाँ हो जाता है, तो हमने कहा एक आध साल रहने दो। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ परसेंट देना पड़ेगा, 10 से 20% आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। नहीं, अब देखिए जरा, जैसे विधि के शासन की आप बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, देखिए रेड लाइट अगर कोई तोड़ेगा तो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, लड़का है, लड़की है, चालान इक्वल ही होगा कि नहीं होगा? तो विधि सबके लिए समान है। कहने का मतलब क्या है, अगर पॉल्यूशन का कागज अगर आपका रिटायर हो जाता है, टू व्हीलर की अगर हम बात करें 10,000 का है, तो ही चलाए या शी चलाए? आप समझ रहे हैं? अगर पॉल्यूशन का पेपर आपका रिन्यू नहीं है तो आपका चालान सबका कितना ही कटेगा, 10,000 का ही कटेगा, इक्वल है ना? तो अगर विधि का शासन, भारत में विधि का शासन, विधि से ऊपर कोई नहीं है, चाहे सलमान खान हो, चाहे कोई भी हो, तो विधि देखिए भारत के अंदर संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान की सर्वोच्चता है, गवर्नमेंट का कोई भी अंग अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, मतलब संविधान की सर्वोच्चता है। विधि का शासन है कि नहीं है? विधि का शासन है। दूसरी चीज, नागरिकों को असीमित अधिकार, नागरिकों को असीमित अधिकार। आप बताइए आपको कौन सा, देखिए अधिकार आपको, मतलब भारत के अंदर नागरिकों को सारे प्रकार के अधिकार दे रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप बात करेंगे, चैप्टर नंबर 3 आर्टिकल 12 to 35 की अगर आप बात करेंगे, तो उसके अंदर राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 हो गया, है ना? उसके बाद अगेंस्ट प्रोटेक्शन और प्रोहिबिशन 23-24 हो गया। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 हो जाएगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 30 हो जाएगा। उसके बाद से राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से 300 का में रखा गया। और इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का प्रावधान, है ना? तो कहने का मतलब क्या है, नागरिकों को सारे अधिकार दे रखे हैं। नागरिकों को सारे अधिकार का मतलब क्या है, जैसे आर्टिकल 14 से 18 है ना, राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी की अगर आप बात करेंगे, समानता का अधिकार दे रखा है भारत के संविधान ने, सभी प्रकार की चीजें। उसके बाद आर्टिकल 19 से 22 की बात करें, स्वतंत्रता, सारी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं आपको, सारी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। इसके बाद शोषण के विरुद्ध भी आपको अधिकार दिया है कि अगर आपका शोषण होता है तो आप 22 23 नहीं बच्चे, 23 और 24, ठीक है? कहने का मतलब क्या है, उसके बाद धार्मिक अधिकार दे रखे हैं, सारे अधिकार दे रखे हैं, है ना? कहने में तो सारे अधिकार दे रखे हैं, लेकिन उनके ऊपर लॉजिकल तरीके से बैन भी कर रखे हैं, है ना? तो कहने मतलब क्या है, आपको गाना सुनने की आजादी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप यो यो हनी सिंह डीजे वाले बाबू जरा गाना चला दे, गाना चला दे, गाना चला दे। अगर आपका विंडो खुला हुआ है और वो सामने बस्ती में बच्चा पढ़ रहा है और वो परेशान हो रहा है, तो यह आपका राइट्स नहीं है। आप समझ रहे हो? राइट्स वहीं तक हैं, आपके राइट्स सारे दिए गए हैं, लेकिन जो राइट्स दिए गए वो वहीं तक सीमित है कि दूसरे को परेशानी ना हो। अब आपका राइट्स है बोलने का, तो आप सामने लोग गाली दोगे, इसके ऊपर आपको धार्मिक अधिकार है, तो आप सबको, शिवरात्रि आएगी तो आप क्या करेंगे, भांग मिला करके सबको पिला दीजिए और कह दीजिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो विष पी लो ना, भोले बाबा ने तो विष पिया था। तो कहने का मतलब क्या है, नागरिकों को एक प्रकार से असीमित राइट्स हैं, है ना? असीमित अधिकार है, और इसके साथ सरकार सीमित है, आर्बिट्री रूल को फॉलो नहीं कर सकते, निरंकुश शासन को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। आप समझ रहे हैं? सरकार सीमित है, कहने मतलब क्या है, सरकार मनमानी नहीं कर सकती। सरकार जब भी नियम बनाएगी तो डीपीएसपी को देख के नियम बनाएगी, कोई ऐसा नियम नहीं बनाएगी कि नागरिकों का अहित हो, नागरिकों को नुकसान हो,
नागरिकों के अधिकारों की क्षति हो। और अगर आपने बना भी दिया तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू, अप्रत्यक्ष न्यायिक पुनरावलोकन, ये ऐसे अधिकार हैं जो सीधा सुप्रीम कोर्ट का पावर देता है कि जो भी विधि बनी है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकते हैं, असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अब देखिए भारत में क्या संविधान है, भारत में संविधान है, क्या भारत के अंदर संविधानवाद है। मतलब दुनिया के किसी भी देश को अगर कंपेयर करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है या नहीं, तो वहां पर देखिए और भी एलिमेंट है इनके, है ना। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो सकती है, डेमोक्रेसी हो सकती है, और भी कई एलिमेंट इसमें जोड़े जा सकते हैं। केवल आपको 3-4 इसलिए रखें ताकि आपको बेहतर तरीके से क्लास समझ में आ जाए। किसी भी देश में संविधान, देखो संविधान तो है ही है, किसी भी देश में संविधानवाद है या नहीं है, इसको अगर आपको जानना है तो उस देश में देखो क्या जो संविधान है उसकी सर्वोच्चता है, नंबर 1। नंबर 2, विधि का शासन है, व्यक्ति का शासन तो नहीं है। किसी देश में व्यक्ति का शासन तो नहीं है, निरंकुश शासन तो नहीं है। अब देखिए जैसे चीन वगैरह, नॉर्थ कोरिया का मैं उदाहरण दे रहा हूं, ईरान का दे रहा हूं, तो ईरान वगैरह में लोकतंत्र है, सॉरी ईरान में संविधान है लेकिन संविधानवाद नहीं है। चीन में संविधान है, संविधानवाद नहीं है। नॉर्थ कोरिया में अपने आप को लोकतंत्र की श्रेणी में रखता है, तो संविधान है लेकिन संविधानवाद नहीं है। राइट, नागरिकों के असीमित अधिकार है नॉर्थ कोरिया में, चीन के अंदर नहीं है। आप समझ रहे हैं, विधि का शासन। पाकिस्तान में देखिए संविधान तो है लेकिन क्या पाकिस्तान संविधानवाद की श्रेणी में आता है? क्यों? क्योंकि वहां विधि तो है लेकिन विधि से ऊपर उनकी सेना आ जाती है। आप समझ रहे हो, तो कहने का मतलब संविधान से ऊपर व्यक्ति आ जाता है, विधि से ऊपर व्यक्ति या शासक आ जाता है। नागरिकों को, कई लाख लोगों को 1971 में सिविल वॉर जो हुआ था उसमें जीनोसाइड, नरसंहार कर दिया था पाकिस्तान की सरकार ने। तो कहने मतलब हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं, हमारे यहाँ आंसू के गोले जो बरसाए जा रहे हैं वो केवल भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट का, ये देखिए कहने का मतलब क्या, गवर्नमेंट जो चल रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चल रही है। हाँ हाँ, हेल्थ बिगड़ गई थी। हेल्थ बिगड़ने का मतलब क्या है, मरने का अधिकार आपको नहीं है। चीज ऐसा कभी, हाँ, तो कहने का मतलब मैं वही तो बता रहा हूँ। अब ये टाइगर है कि ये टाइगर है कि ये टाइगर है, यही है लोकतंत्र। लोकतंत्र डिसाइड करेगा कौन टाइगर है ना। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी, देखिए एक लाइन में अगर समझा दें संविधानवाद, एक लाइन में, एक लाइन में अगर समझा दें कि संविधानवाद क्या है, तो ध्यान रखिएगा संविधानवाद की यदि आप बात करेंगे कि किसी भी देश को हम संविधानवाद की श्रेणी में कैसे रखते हैं, तो किसी भी देश को अगर आप संविधानवाद की श्रेणी में कैसे रखेंगे, जिस देश के अंदर, जिस देश के अंदर सरकार और नागरिकों पर, किस पर बच्चे, सरकार और नागरिकों पर सिटीजन्स पर प्रतिबंध लगे हों, क्या लगे बच्चा, प्रतिबंध लगा हो, तो वो देश संविधानवाद की श्रेणी में आएगा। सरकार के ऊपर, भारत में क्या सरकार के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं? लगे हैं। सरकार क्या आप लोगों के राइट्स खत्म कर सकती, आर्टिकल 21 खत्म कर सकती है? और अगर आर्टिकल 21 खत्म हो तो मरने मतलब क्या है, गवर्नमेंट अगर आपको मार देगी तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, रिपोर्ट नहीं लिखवा पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या, सरकार का प्रतिबंध है ना, सरकार ये, लेजिस्लेचर ये करेगा, एग्जीक्यूटिव ये करेगा, जुडिशरी ये करेगी। एग्जीक्यूटिव ये नहीं करेगा, लेजिस्लेचर ये नहीं करेगी, जुडिशरी ये नहीं करेगी। मतलब सेपरेशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सबको तो बताया है संविधान ने। तो कहने मतलब क्या, सरकार क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, नहीं करेगी मतलब क्या हुआ, सरकार के ऊपर क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। नागरिकों को अगर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं तो उनके एब्सोल्यूट थोड़ी है, बिल्कुल निरपेक्ष। कहने का मतलब क्या है, अगर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार अगर दिए गए हैं तो उनके ऊपर प्रतिबंध भी है कि नहीं है। कहने मतलब क्या,
हाँ, मनमानी करेंगे मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी देश के अंदर सरकार और नागरिकों पर अगर प्रतिबंध लगे हुए हैं तो वो जो देश है वो संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर आएगा। क्लियर है सबको या नहीं? ठीक है। और ये तो हमने एक शॉर्टकट में बता दिया, ये संविधानवाद वाला क्वेश्चन मेंस में आया हुआ था आज से 2-3 साल पहले की बात है। ये बातें क्लियर हो जाएंगी। अब इसके आगे हम चलते हैं पार्लियामेंट पर। ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले थोड़ा सा। मेन मेन 4-5 लाइन लिखवा देते हैं। ठीक है। हे भगवान, लिखो संविधान। आप लिख सकते हैं व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। लिखो नंबर 1, लिखित विधियों, लिखित विधियों अथवा नियमों, नियमों तथा कानूनों का, तथा कानूनों का संग्रह ही संविधान है, संग्रह ही संविधान है। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम फंडामेंटल लॉ ऑफ अ नेशन और ऑर्गेनाइजेशन। अगला बिंदु लिखिए, संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा, अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा जो विधियां या कानून बनाए जाते हैं, जो विधियां या कानून बनाए जाते हैं, जो भी विधि या कानून बनाई जाती हैं, बनाए जाते हैं, वो संविधान की विधि से, वो संविधान की विधि से छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, कोमा, संसद को संविधान के अंतर्गत, संसद को संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति, संसद को संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है। हाँ, प्राप्त है, किंतु संसद, किंतु संसद संविधान को बदलने, संविधान को बदलने या समाप्त करने की शक्ति, या समाप्त करने की शक्ति नहीं रखती है। इट स्टैब्लिश द फ्रेमवर्क, it established the framework of government, outlines the powers and duties of its institutions, institutions, and guarantees the, and guarantees the fundamental rights of, it guarantees the fundamental rights of its citizens, its citizens. Next point is it essential या initial comma service as a binding social, binding social contract, contract between the people and, between the people and their government, 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 between the people and their government,
देयर गवर्नमेंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, संविधान में सरकार के अंगों, संविधान में सरकार के अंगों, कोमा कार्यों, कार्यों और उन पर प्रतिबंधों को, और उन पर प्रतिबंधों को बताया गया है, उन पर प्रतिबंधों को बताया गया है, उन पर प्रतिबंधों को बताया गया है। अगला बिंदु, जो आपको लास्ट लाइन लिखवाई है ना, इनको भी लिखवा रहा हूं, ठीक है। लिखो, संविधान में सरकार और नागरिकों के मध्य, संविधान में सरकार और नागरिकों के मध्य संबंधों का भी निर्धारण किया जाता है। सरकार और नागरिकों के मध्य संबंधों का निर्धारण किया जाता है, किया जाता है, कोमा, अगला बिंदु लिखिए, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, देखिए एक चीज आपको और बता दें, जैसे आपका नोटबुक है ना, बच्चे जरा ध्यान से सुनिएगा, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हम कुछ भी करते हैं ना उसका रिजल्ट आता है। आप विश्वास माने ना माने, मुझे एक लगता है या नहीं लगता, लेकिन ये सच्चाई है, आप कुछ भी करेंगे रिजल्ट आएगा। कुछ भी करिए, आप पढ़ाई करें, इसको कंटिन्यू करिए, रिजल्ट आएगा। नंबर एक, हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तो एक दो क्लास केवल इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, अभी तो केवल, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो केवल स्टार्टिंग हुआ है। आप प्रॉपर करके देखिए, अगर 70 क्वेश्चन आए हुए हैं किसी चैप्टर के अंदर, तो आपके 40 से 45 वन एक बार में हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? थोड़ा सा चलने दीजिए, पार्लियामेंट खत्म होने दीजिए, और पीटी वाले क्वेश्चन जो है मैं उनको भी रिप्रेजेंट कर दूंगा। जब बोला है तो करना तो पड़ेगा, या तो ना बोलते हम अपने। ये प्रॉपर मेंस वाला है, मेंस वाला है, प्लस इसके अंदर पीटी के सारे कंटेंट में मेन मेन डाल दूंगा जो आए हुए हैं, और जो आए हुए हैं, जो आने वाले हैं, उनको ही बता दूंगा। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं? आप समझ रहे हैं? देखिए कापियां, देखिए सब बच्चे ऐसे लिख रहे हैं, तो व्हाइट पन्ने वाली कापी खरीदे, नंबर एक। हाँ, दोबारा मत बनाइए, नंबर दो। आप सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ प्लीज, आप सुनिए, दोबारा मत बनाइए। नंबर तीन, मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, आराम से लिखवा रहा हूँ, आप करिए। नंबर तीन, कापी का राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर आप स्पेस छोड़ देंगे। ठीक है, कापी अलग से चिल्ला चिल्ला के बोलेगी कि मुझे एक नंबर फालतू चाहिए। आप समझ रहे हैं? प्लीज अप्लाई करके देखिए, हाँ, अप्लाई करके देखिए, और एक प्रॉपर कापी में, अभी तो आज सेकंड डे हो गया, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें प्रॉपर तरीके से बनाइए। शॉर्ट नोट ही, ये जो चल रहा है शॉर्ट नोट ही करते चलिए, पूरे मैं आपको दे दूंगा, आप लोग को मिल जाएंगी सारी चीजें। तो आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में उसको छोड़ के चलिए, अच्छी आदत डालिए थोड़ा सा। बच्चे, पीसीएस का पेपर भी छोटा पेपर नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। एसडीएम नहीं होता, तो एसडीओ है, सब डिविजनल ऑफिसर, बोलते हैं एसडीएम है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। कहने का मतलब क्या होता है, राज्य के अंदर बहुत बड़ा पद है ये, आपको बता दें। तो कहने का मतलब क्या है, आपकी क्वालिटी, मतलब डीएम से आप नीचे हैं, लेकिन स्टेट में आपसे नीचे दुनिया भर के लगभग 1600 एम्प्लॉय होंगे, ज्यादा ही होंगे। और इसके नीचे यूपी जैसे स्टेट की बात करें तो 1600 से लेकर 16,000 एम्प्लॉय होते हैं। आप समझ रहे, पावर समझते हो? स्टेटस का खेल होता है, एक साइन में ही दुनिया बदल देता है ये आदमी, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए, किसी के साथ ना बैर, समझ रहे हैं, खाने वाला बैर नहीं, गुस्सा, शत्रुता, है ना, और किसी के साथ मित्रता, इतना घनिष्ठ नहीं, मित्रता होनी चाहिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको प्राथमिकता किसको देना है? अपने विषय को, अपने
करियर को, है ना। एक बार बन जाए, विश्वास बोलिए, विश्वास मानिए। आजकल की आप देखिए, कहने का मतलब क्या है, आज मानव की एज लगभग कितनी साल होती है जीवित रहने की? 60 मान लेते हैं, तो 60 साल में से 20 साल तो सोने में निकाल देते हैं। अगर हमने बताया होगा, 60 साल को अगर मैं 100% मान लूं, या 24 घंटे को मैं अगर 100% मान लूं, तो 24 घंटे के 3 बराबर टुकड़े कर दीजिए, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे, तो 24 घंटे में से 8 घंटे तो सोते हैं ना, तो 100% को लगभग 33% आप सो रहे हैं। तो अगर 60 साल जीते हैं तो 20 साल तक सोने में निकाल दिया आपने, नहीं निकाल दिए। कहने का मतलब क्या है, लॉजिकल तरीके से पढ़ाई करिए। और एक बात आपको बता दें, आप कहोगे मास्टर क्या बातें बोल रहे हो, मैं आपको सही बता रहा हूँ। बच्चे इतना स्ट्रगल किया है, इतना स्ट्रगल किया है कि बाल सफेद हो गए हैं। सही बता रहा हूँ बेटा, बड़ा स्ट्रगल किया है। बात ध्यान रखिएगा, आप एडवाइस मांगोगे तो 4 देंगे, आप पैसे मांगे 1 भी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा बेटा, याद रखिएगा। और अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो फिर अभी आप चलना नहीं सीख रहे हो, याद रख, कोई नहीं देता। आप समझिए, देखिए 15 साल 20 साल तक समझ में आता है ना, कि बच्चा बच्चा है। लेकिन अगर आप 18 साल, आपको पता होगा 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988, है ना, इम्प्लीमेंट 1989, जो रिड्यूस एज 21 टू 18 कर दिया गया। समझ में आ रहा है ना, 21 साल को हटाकर कितना कर दिया गया, 18 साल। मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की अगर आप बात करें, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करेंगे, तो 18 साल में आप वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर विवाह की एज मानेंगे तो सरकार ने कितनी कर रखी है, मतलब सरकार मानती है कि देश चलाने से ज्यादा कठिन है घर चलाना। मान, मानते ही नहीं मानते। कहने का मतलब क्या है बेटा, ध्यान रखिएगा, आज की सोसाइटी में आप देखिए, समाज के अंदर अगर आप स्टेब्लिश हैं, नौकरी लगी हुई है, कितनी भी बड़ी समस्या आएगी, 90% समस्याओं का समाधान आप ढूंढ लेंगे, क्योंकि पैसे सब कुछ हो जाता है, माने अथवा ना माने। मैं मार्क्स को फॉलो करता हूं और जेस मिल को फॉलो करता हूं। जेस मिल का मानना क्या है कि इंसान जो है ना, वो अपना अच्छा बुरा समझता है, एक बार समझा दो, बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्लास के बाहर किसी को नहीं समझाता, मैं समझता हूं, मैं चुप रहता हूं, मैं नहीं बोलता। मुझे पता है सामने वाले में ज्यादा दिमाग है, मेरे में उतना दिमाग नहीं, तो मैं क्यों दिमाग खर्च करूंगा, कहीं भी रहता मैं नहीं बोलता। लेकिन लाइफ, अगर यथार्थ लाइफ चलानी तो उसके लिए पैसे का आवश्यकता पड़ता है। घड़ी लेनी है, पैसा, बात करनी है तो फोन चाहिए, फोन चाहिए तो पैसा, फोन है रिचार्ज कराना है, पैसा, नहीं घूमने जाना है, पैसा, कोई दे देगा। कहने मतलब क्या है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इस स्टेज तक आते आते आप अब इस लायक हो गए हैं कि आप अपना सिलेक्शन ले लीजिए। और डीएम तो बहुत बड़े महासागर का नाम है, बहुत बड़े महासागर का नाम है बच्चा, उससे थोड़ा सा छोटा ये है। तो कहने का मतलब क्या है, आप ध्यान रखिए, 24 घंटे में से 8 घंटे तो एटलीस्ट सोते ही हैं। 24 घंटे में से 8 घंटे सोने में निकाल दिए आपने, 24 घंटे 8 घंटे से 10 घंटे आपने नौकरी में निकाल दिए, 6 से 7 घंटे में 2-3 घंटे परिवार को दे दिए, नहाना धोना, है ना, तैयार होना, उसके लिए आपके 1-2 घंटे चले गए। मतलब आप जी रहे हैं, मरने की तैयारी कर रहे हैं, हार्ट अटैक की तैयारी कर रहे हैं फिर आप। हाँ यार, मरने की। प्राइवेट जॉब में आपको पता है कितना प्रेशर होता है, अगर आप करेंगे तो आपको प्रेशर कुकर से ज्यादा प्रेशर होता है बेटे। अच्छा किया है, वेरी गुड, मतलब आप सही लाइन पर जा रही हैं, आप सही पढ़ेंगी आप। हाँ हाँ, अच्छा आपने किया 8 साल, बाप रे बेमिसाल। केजरीवाल साहब 10 साल बाद चले गए ना। कहने का मतलब क्या, सही से पढ़ देख, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करना बहुत आसान है, गुंडई करना बहुत मुश्किल है। आप समझ रहे हैं ना, जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। पढ़ाई करेंगे, अच्छा बच्चा है, अच्छा बेटा, अच्छा बेटी है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ले बेटी चाय पी ले, ले बेटा चाय पी ले, ले बेटा चॉकलेट खा ले, फलाना ढिमका 10 रुपए दे के जाएंगे। गुंडाई करिए, पहले तो 4 लड़के रखने पड़ेंगे, नहीं रखना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या, विन विन सिचुएशन इसी में है, यही आपका आधार है। एक बार सिलेक्शन ले लीजिए, 60 साल की लाइफ आपकी 600 साल में बदल जाएगी। विवाह हुआ तो कई करोड़ के मालिक तो
7 फेरे होते, 7 फेरे नहीं 3.5 फेरे में हो जाएंगे। हाँ, एक हमारा मित्र हरिश्चंद्रा, बताता हूँ मेरे साथ का। मतलब इस ढाका नाम सुना, ढाका किसी ने अगर सुना हो, यहाँ पर बच्चा, उसके अम्मी घरों में स्वीप झाड़ू पोछे का काम करती थी, पापा रिक्शा चलाते थे। जैसे तैसे पढ़ रहा था, पढ़ते 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 निकल गया, निकल गया। मतलब सर दवाई, दवाई खाने के लिए एक आदमी है, सब्जी लाने के लिए एक आदमी है, सफाई करने के लिए 4 आदमी हैं, ड्राइवर एक है। मतलब सूखी पेमेंट भले 70-90 हजार आ रही हो, लेकिन उसके पीछे जो बैकबोन आप देखेंगे तो एक सरकार एक आईपीएस के ऊपर महीने का लगभग 5 लाख रुपया अलग से खर्च करती है, क्योंकि उसके पास क्या है, दिमाग है। आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? तो इसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा। तो कहने का मतलब क्या है, यही चीजें अगर आप अप्लाई कर ले जाते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, पढ़ने वालों का नहीं होता है। जो ज्यादा मेहनत करता है वो ज्यादा पैसे नहीं कमाता है, याद रखिएगा। ज्यादा जो मेहनत करता है ज्यादा पैसे नहीं कमाता, ज्यादा पढ़ने वालों का नहीं होता, ज्यादा समझने वालों का होता है। आप उतना पढ़िए जितना आउटपुट है। आप हर चैप्टर पढ़िए, हर चैप्टर के एमसीक्यू निकाल लीजिए, पीवाईक्यू निकाल लीजिए। 10 चैप्टर, एक चैप्टर पढ़ा, 100 क्वेश्चन आए हैं, अगर आप 50 की स्थिति में तो वेल एंड गुड, बहुत बेहतर स्थिति में। और मैं पहली क्लास से बच्चों को यही एडवाइस देता हूं कि आप पीटी मेंस का शुरू कर दीजिए। कॉपी बनाइए तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में रखिए। आप कल आए थे, आप वहां पर आज या कल हमने बोला था ना, आप लोग वहां आ जाइए ना, आज बोला है सर। मेरी याददाश्त कमजोर है तो थोड़ा सा बस अपने विषय का ही याद रख पाता हूँ थोड़ा बहुत बस। तो आप लोग प्लीज अभी क्लास जब खत्म होगा तो प्लीज, है ना, सब वहां पर 10 मिनट बैठेंगे तो उसमें बेहतर तरीके से कुछ चीजें और इंक्लूड कर दी जाएगी, है बेटा? कल बोला था। चलो अच्छा ठीक है, आज कर लेते हैं, ठीक है, अगर मन रहे सबका तो, नहीं तो कोई प्रेशर नहीं तो, है ना। नंबर 1। दूसरी चीज जरा ध्यान से सुनिएगा, कहाँ तक लिखा है बच्चा? भारतीय निर्धारण किया जाता है, कोमा, भारतीय संविधान में लिखो कि भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में नहीं बेटा, भारतीय संविधान ऐसे करो, और जो गलत है उसको काटना नहीं, उसको मर्डर नहीं करना, क्या नहीं करना है, क्या लिखवा दिया, मैं लिखवा दिया तो उसको ऐसे एक लाइन से कर दो, आपकी कॉपी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कॉपी खराब मत करिए। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान, सॉरी, भारतीय संविधान केवल केवल शासन संचालन का, केवल शासन संचालन का दस्तावेज मात्र नहीं है, दस्तावेज मात्र नहीं है, बल्कि इस दस्तावेज मात्र नहीं है, दस्तावेज, दस्तावेज इसका मूल, दस्तावेज मात्र नहीं कोमा, बल्कि इसका मूल उद्देश्य, बल्कि इसका मूल उद्देश्य समाज में समानता, समाज में समानता और सामाजिक न्याय के, और सामाजिक न्याय के आदर्शों को, आदर्शों को स्थापित करना है। इस साम क्या, सामाजिक न्याय के आदर्शों को स्थापित करना है। इसलिए, इसलिए भारतीय संविधान को, इसलिए भारतीय संविधान को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है, सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है। आप पैराग्राफ चेंज करके लिखना, आप लोग भी जो अब बोला जाएगा पैराग्राफ चेंज करके लिखना, कंटिन्यू करो आप। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट, फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट और set of rules, set of rules that establishes,
that establishes the structure, power and duties of a government. But constitutionalism, underline constitutionalism, however, is the philosophical belief and system that the government's power must be legally limited, by the constitution to prevent tyranny. TYR ऐसे लिखो, TYRANNY, अन्यायपूर्ण शासन मतलब tyranny, and protect individual rights, comma, the pillars of constitutionalism, to truly practice constitutionalism, rule of law, separation of power, कोमा लगाते रहेगा, independent judiciary, fundamental rights and judicial review. आप लोग पैराग्राफ चेंज करिए। संविधान लिखित अलिखित, आपका कंप्लीट है। संविधान लिखित अलिखित, कोमा, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सभी देशों में पाया जाता है, किंतु संविधानवाद, अंडरलाइन, किंतु संविधानवाद विश्व के सभी देशों में नहीं पाया जाता है, अर्थात जिन देशों में संविधान की सर्वोच्चता हो, विधि का शासन हो, संविधान की सर्वोच्चता हो, विधि का शासन हो, कोमा, नागरिकों को असीमित अधिकार हो, और सरकार सीमित हो, हम उन देशों को संविधानवाद की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। एक लाइन और लिख लीजिए। अतः हम कह सकते
सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि जिन देशों में अतः हम कह सकते हैं कि जिन देशों में सरकार और सरकार और नागरिकों पर सरकार और नागरिकों पर प्रतिबंध आरोपित होते हैं प्रतिबंध आरोपित होते हैं उन देशों को उन देशों को हम आपने डेमोक्रेसी लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है उसके अंदर पॉइंट्स के अंदर। एक मिनट बोल देता हूं। उन, उन देशों को हम संविधानवाद की श्रेणी में रखते हैं। उन देशों को हम संविधानवाद की श्रेणी में रखते हैं। जहां रहेगा अंडरलाइन कर दो। क्लियर है? अब हम शुरू करते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, कि अब हम शुरू करते हैं बच्चा पार्लियामेंट। ध्यान रखिएगा, करना सब है लेकिन उतना करना है जितना याद भी रह जाए और एग्जाम के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण हो। ठीक है, और इसका जितना करवा रहा हूँ इसका 40% भी अगर आप याद कर ले गए, 80% तो मैं करवा दूंगा, लेकिन अगर तभी भूलते भूलते 40% पर भी अगर आप आखिर रुक जाते हैं, याद रखिएगा पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं रुकेगा। मैं अपने विषय के बारे में बता रहा हूँ आपको, नहीं रुकेगा। ठीक है क्या बच्चे? क्या याद कैसे होगा? याद करना ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बस ऐसा करना है कि जब क्वेश्चन लिखना है, देखिए कई बार क्या होता है कि हम पढ़ाई छोड़ दी, या फिर सही से अगर देखा जाए ना तो ग्रेजुएशन के बाद से बच्चा जो 2-3 साल तैयारी करता है ना वो क्वेश्चन लिखता ही नहीं है। आपकी बात है, मैं एक नॉर्मल एक लॉजिकल स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको। जैसे बच्चा ग्रेजुएशन हो गया, और ग्रेजुएशन में भी क्या करता है, जब पेपर हो तो उसके 4 दिन पहले तो पढ़ना शुरू करता है। हाँ हाँ या नहीं? है ना? और 4 दिन पहले पढ़ना शुरू करता है और उसमें पर्ची बना लेता है, जो काम आएगा लिख देंगे, नहीं तो पड़ोसी को और फेंक देंगे, ये करप्शन फैला रहा है, नीट का पेपर लीक कर दिया है। तो आप कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आपको बता दिया जाए। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है, उतना करिए जितनी आवश्यकता है। अभी आप ये देख रहे हैं, ये रामचरितमानस से ज्यादा मोटी है, इस जो भी है, लेकिन इसका पढ़ना कितना है, 20%। और 20% में से भी 20 क्वेश्चन ही आने। आप समझ रहे हैं? तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब आप देखिए हमने सिलेबस लिखवाया है, सिलेबस के अंदर आप दो चीजें जोड़ लेना। एक हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेंशन का सिलेबस, सिलेबस में मेंशन कर लो, भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट, प्रियम्बल, मतलब प्रियम्बल, हाँ प्रस्तावना, हाँ उसको प्रस्तावना। कुछ नहीं करना क्या बेटा, इसको ऐड करना है, प्रियम्बल लेना नहीं है, प्रस्तावना। तो अगर आप भारत के संविधान की अगर आप बात करते हैं, तो भारत के अगर आप संविधान की आप बात करें और भारत के संविधान में अगर आप पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट की अगर आप बात करेंगे, तो जो पार्लियामेंट रहता है इसके 3 भाग होते हैं, है ना? आर्टिकल 79 में मेंशन है। प्रेसिडेंट, दूसरा राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, और तीसरा राज्यसभा। प्रेसिडेंट,
हाउस ऑफ द पीपल, हाँ, काउंसिल ऑफ द स्टेट या हाउस ऑफ द स्टेट, बोथ आर इक्वल, ठीक है। इसके अंदर दूसरी चीज, अगर आप लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इनकी 8-5 हो, सॉरी 18-5 हो गया है, कल हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए थोड़ा बहुत समझ में आया, कल से अभी प्रॉपर शुरू हो जाएगा, 1-2 क्लास धीरे 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 धीरे, मतलब कि समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी को अच्छा, बहुत बहुत